हेलो एवरीवन, दिस इज़ रश्मि एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत दिनों बाद आपके सामने फिर से एक अमेजिंग वीडियो लेकर आई हूँ। बहुत मज़ा आएगा। आपको पता है मेरा विलेज पोस्टिंग चल रहा है एंड आई एम राइट नाउ इन माय एम्स हॉस्टल। तो बहुत ही मुश्किल हो रही है दोनों को मैनेज करने में, बट स्टिल आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। सो आपने थंबनेल देख लिया होगा कि आज मेरा टॉपिक क्या है। 5 रीजन्स टू चूज़ एम्स दिल्ली। 5 reasons why I ultimately decided that whatever it takes I have to choose एम्स दिल्ली। सो ऐसे तो कहते हैं कि एम्स दिल्ली आप नहीं चूज़ करते, एम्स दिल्ली आपको चूज़ करता है। दैट इज़ देयर ऑफ कोर्स, बट समवेयर इन द बिगनिंग there is your part also. You have to make that ultimate decision on yourself that you have to land up there whatever it takes. ठीक है। सो जो बिगनिंग होता है रास्ता का, जब आप तैयारी करते हो, और समवेयर इन द बिटवीन you are the one who decides that where you want to study, how much is the biggest is this institute. You have to choose that ultimate energy to come here. So let's come on the topic 5 reasons why to choose एम्स दिल्ली। अपार्ट फ्रॉम द 5 पॉइंट्स एक बोनस पॉइंट है जो मैं लास्ट में आपको बताऊंगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। जो पहली चीज़ मैं डिस्कस करना चाहूँगी वो है एडमिनिस्ट्रेशन। मैं एडमिनिस्ट्रेशन पहले इसलिए रख रही हूँ क्योंकि मेरे साथ अभी एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिसके कारण मुझे लगता है ये चीज़ मुझे पहले रखना चाहिए। बहुत सारे कॉलेज में ऐसे देखा जाता है कि अगर आपको कोई काम रजिस्ट्रार सर से करवाना है या फिर एडमिनिस्ट्रेशन से कोई रिक्वेस्ट करना है, कुछ आपको ज़रूरत पड़ी, तो काफ़ी टाइम लगता है प्रोसीजर में, काफ़ी टाइम लगता है कि सर तक आपकी बात पहुँच सके। ठीक है। लेकिन अभी मेरे साथ रिसेंटली एक ऐसी इंसिडेंट हुई जहाँ मुझे अपना बैच चेंज कराना था। ऑल्दो मैं लेट हो गई थी थोड़ा, बट मेरे पास एक जेन्युइन रीज़न था। पहले तो मुझे डिनाई कर दिया गया कि नहीं हो पाएगा, but when they listened to me, when they knew that what is the reason why I wanted to change my batch, they actually made an exception and changed my batch. ठीक है। तो the thing I want to say is कि अगर आपको सही में दिक्कत है, अगर आपको कोई भी रिक्वेस्ट है, मतलब यहाँ पर they go above and beyond the laws to make your things comfortable, make you feel comfortable in this campus, to make you feel that you are being cared of. दैट इज़ द थिंग। इवन जैसे कि आप एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे हो, किसी कारण से बीमार हो, ठीक है, तो उसमें आपको वो मदद करेंगे, आपकी सप्ली अरेंज हो जाएगी। ठीक है। ये सब चीज़ें होती है कि आपको कभी भी वो ऐसा नहीं फील कराएंगे कि आप अकेले हो। यहाँ पे आपको सही में फील होगा कि एडमिनिस्ट्रेशन आपको केयर करता है, बहुत ज़्यादा केयर करता है। दे लिसन टू यू, एक्चुअली दे लिसन टू यू, दे जस्ट डोंट फॉलो रूल्स ब्लाइंडली। देर आर रूल्स विच आर मेड एंड दे आर फॉलोड, बट अगर आपको सही में कोई दिक्कत है और वो आप उस रूल के थोड़ा हट के आ रहे हो, तो आपके लिए एक्सेप्शन भी बनाया जाता है, अनलेस अनटिल दे आर फॉर द राइट कॉज। ठीक है। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगती है। यहाँ पे मेरा 4.5 साल ख़त्म हो चुका है। नाउ आई एम एन इंटर्न डॉक्टर हियर एंड दिस इज़ माई एक्सपीरियंस। आई वुड से दिस इज़ वन थिंग विच केप्ट मी हियर ऑन गोइंग। सेकेंड थिंग इज़ इंडिपेंडेंस। बहुत सारे कॉलेजेस में हम ऐसा सुनते हैं कि आपको लीव नहीं मिल सकता, आपको 7 बजे के बाद हॉस्टल के बाहर नहीं जाना, आपको कॉलेज में बहुत सारे तरीके के रेस्ट्रिक्शन होते हैं, फिर अटेंडेंस का इशू होता है। लेकिन यहाँ पर इट्स सुपर कूल। ऑल्दो यू हैव टू अटेंड योर 75% ऑफ योर अटेंडेंस, आपको क्लासेस अटेंड करना बहुत ज़रूरी है। मैं उस चीज़ पे बाद में आऊँगी एकेडमिक्स के ऊपर। लेकिन यहाँ पे ये भी है, अगर आपको कोई कारण से कहीं पे लीव लेने की ज़रूरत पड़ी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आपको बिल्कुल लीव नहीं मिल रहा है। आपके हॉस्टल में इतनी ज़्यादा इंडिपेंडेंस है कि आपको जब जहाँ जाना आप जा सकते हो, आपको कोई रोका टोका नहीं जाएगा। यहाँ इतनी इंडिपेंडेंस मिलती है कि अगर आपको किसी बैचमेट के साथ कहीं पे जाके पढ़ना है, लाइक बॉयज़ हॉस्टल में पढ़ना है, या किसी लड़के को गर्ल्स हॉस्टल में जाके पढ़ना है फॉर द स्टडी रीज़न और समथिंग, आपको कोई जज नहीं करेगा कि आप कहाँ जा रहे हो। एंड बिकॉज this independence we get because they believe on us that we are adults and we can take our own decisions properly. अगर अभी नहीं डिसीजन लेंगे तो बाद में कब लेंगे। और यहाँ पर कैंपस इतना ज़्यादा बड़ा है, इतना ज़्यादा बड़ा है कि आपको कैंपस के बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप जब आपको निकल के घूमने की ज़रूरत है, आप घूम लो, जहाँ आपको जाने की ज़रूरत है चले जाओ। ऑल्दो लोग उतना बाहर जाते नहीं और कैंपस के अंदर ही रहते हैं, लेकिन ये जो इंडिपेंडेंस है, दिस इज़ लाइक प्राइसलेस। वन ऑफ द कूल थिंग आई फील कि यहाँ पे उस कारण से अच्छा इंटरेक्शन होता है। तीसरी चीज़ पे आते हैं एकेडमिक्स। दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न वाई एम्स दिल्ली इज़ रैंक 1। एकेडमिक ही वन ऑफ द रीज़न है जिसके कारण एम्स दिल्ली को रैंक 1 माना जाता है। यहाँ के लेक्चर इतने ज़्यादा अच्छे होते हैं, इफ़ यू अटेंड प्रॉपरली यू विल नेवर फेस प्रॉब्लम्स इन योर प्रोफेशनल एग्जाम्स। और आपको यहाँ जो इंटरनल एग्जाम्स होते हैं वो इतना ज़्यादा टफ होता है कि आप इतना ज़्यादा प्रिपेयर्ड हो जाते हो कि फिर प्रॉफ में उतनी प्रॉब्लम नहीं होती।
और still अगर आपको दिक्कत हो रही है और कहीं पे आप लैग कर रहे हो तो फिर भी आपको एम्स इतना चांस देता है, जैसे कि अगर कोई बंदा फर्स्ट ईयर में किसी सब्जेक्ट में बैक आ जाता है तो उसको तुरंत चांस मिलता है कि वो सप्लीमेंट्री दे या कंपार्टमेंट एग्जाम दे और तुरंत अपने ही बैच के साथ कंटिन्यू करे। जैसा कि मैं सुनती हूँ बहुत सारे कॉलेज में ऐसा होता है कि वो फिर 6 महीने लैग कर जाते हैं और अपने बैच के साथ बिल्कुल हट जाते हैं। तो ये चीज़ यहाँ नहीं होती। यहाँ पे अगर कोई भी दिक्कत के कारण आप एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे हो तो आपको ऐसा शेड्यूल बनाया जाएगा जिससे कि आप अपने बैच के साथ ही रहो, बिकॉज दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर आवर मेंटल हेल्थ एंड फॉर आवर एकेडमिक लाइफ एंड फॉर आवर कॉलेज लाइफ कि हम अपने बैच के साथ स्टिक रहें। प्लस अगर आप यहाँ पे पास कर रहे हो, इवन तो आपको यहाँ पे कभी कभी फील होगा कि आप बिल्कुल इतना प्रेशर है कि आप क्रश कर रहे हो, आपको लग रहा है कि यू आर नॉट गुड इनफ, बट स्टिल इफ़ यू आर पासिंग हियर, यू नो, इफ़ यू आर गेटिंग मोर देन 50%, यू आर गेटिंग 60%, यू आर ऑन द टॉप। अगर आप बहुत सारे जितने भी इंडिया में कॉलेजेस हैं, आप बेसिक लेवल पे आप टॉप पे ही रहोगे, क्योंकि आपको यहाँ पे पास होने के लिए एक बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एम्स में पास कर रहे हो देन यू आर अटेनिंग दैट बेसिक लेवल, इवन दो आपको लगेगा कि आप यहाँ पे कुछ नहीं हो, बट स्टिल यू आर गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट। और आप किसी भी फैकल्टी के पास चले जाओ, किसी भी सीनियर के पास चले जाओ, आपको कोई भी दिक्कत हो, वो आपको इतने अच्छे से, इतने प्यार से सब कुछ समझाएंगे, इतने सलीके से समझाएंगे कि आपको लगेगा कि रियली दे केयर अबाउट योर रिजल्ट। इफ़ I remember in my first year I went to one ma'am कि मुझे प्रॉब्लम हो रही है पढ़ने में. She took her time and she told me what to do, you know, and even in my one of my viva was not going good. Then after the viva sir asked me what is happening, even though that time he didn't tell me कि वाइवा के दौरान कि क्या मेरा वाइवा ख़राब जा रहा है, अच्छा जा रहा है. उसके बाद सर ने मुझे बोला कि क्या प्रॉब्लम हो रही है तुम्हें, और उसके बाद सर ने मुझे इतने अच्छे से समझाया कि दैट वाज रियली समथिंग दैट टच्ड माय हार्ट, कि आई वाज रियली गोइंग थ्रू दिस प्रॉब्लम, हाउ डिड ही गेट टू नो, लाइक दैट वाज द थिंग विच गॉट मी टू नो कि यहाँ पे टीचर्स कितना ज़्यादा स्टूडेंट के साथ कनेक्ट कर पाते हैं. अभी भी बहुत सारे ऐसे फैकल्टी जिनके इवन तो अगर आप उस बैच से निकल गए हो, उस सब्जेक्ट को आपका खत्म हो, जैसे आपका पैथ खत्म हो गया, स्टिल अगर आप उस टीचर को फ़ोन मैसेज करोगे कि सर आई नीड टू मीट यू अबाउट टू डिस्कस अबाउट समथिंग एकेडमिक्स और समथिंग, दे विल मीट यू, दे विल हेल्प यू टू अटेंड वट एवर, दे विल हेल्प यू टू सॉल्व वट एवर प्रॉब्लम यू हैव इन अ वेरी वेरी अप्रोचेबल मैनर. और आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि आपको बस वो एक फेवर करें. दे विल मेक यू फील दैट you are one of the member of this AIIMS family and they care about you. बेसिकली यहाँ पे फैकल्टी का बहुत सपोर्ट है, बहुत जितने भी टीचर्स हैं उनका बहुत सपोर्ट है. अगर आप लेक्चर्स अटेंड कर रहे हो, आपको कभी भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी. इवन तो धीरे धीरे ऐसा एक विशेष साइकिल बन जाता है यहाँ पे, जिसके कारण लोग जो है लेक्चर छोड़ने लगते हैं, उनके कारण जो है उनका अटेंडेंस लैक करने लगता है. बट धीरे धीरे बाद में रियलाइज़ होता है कि नहीं, अगर लेक्चर अटेंड करो दैट विल बी द बेस्ट फॉर द एकेडमिक लाइफ इन दैट इज़ द बेस्ट फॉर एकेडमिक लाइफ इन MBBS. अभी भी जो बच्चे मुझे देख रहे हैं जो MBBS अभी कर रहे हैं, मैं आपसे यही सजेस्ट करूंगी, कभी भी लेक्चर मत छोड़ो. आपको लगेगा आप कुछ नहीं सीख रहे हो, आप पोस्टिंग नहीं जाओगे, आप सोचोगे घर में बैठ के पढ़ लेंगे, बट बाद में रिग्रेट करोगे. अभी भी बोलती हो, अपार्ट फ्रॉम दिस टॉपिक ऑफ द वीडियो, प्लीज़ लेक्चर जाया करो और पोस्टिंग जाया करो, अटेंड किया करो, केसेस लिया करो, ये सब किया करो. दिल्ली वाइब्स. एम्स दिल्ली में है. वन ऑफ द रीज़न वाई आई चोज एम्स दिल्ली वॉज दिल्ली वाइब्स. यहाँ पर दिल्ली में रहना, एक मेट्रो सिटी में रहना, बिल्कुल कैपिटल में रहना एक अलग ही चीज़ है. एवरीथिंग इज़ ऑन योर डोर स्टेप. वन ऑफ द रीज़न वॉज दैट कि आई न्यू इफ आई कम टू एम्स दिल्ली आई विल हैव मल्टीपल ऑप्शंस, माई lots of doors will be open for other opportunities, like I wanted to learn guitar and keyboards and singing, although कभी मुझे उतना टाइम नहीं मिल पाया कि मैं ये सब सीख पाऊँ, but still I knew कि अगर टाइम मिलेगा तो यहीं मिलेगा, अगर कोई एक्सपोजर मिलेगा तो यहीं पे मिलेगा. That's why I chose कि I have to study here. Because if you will come to this AIIMS का Pulse event, which is South Asia's one of the biggest fest, आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर किस लेवल का एक्सपोजर आपको मिलता है, किस लेवल के सेलिब्रिटीज़ आते हैं, किस लेवल के जजेस आते हैं, किस लेवल का कंपटीशन होता है इस पल्स में. दैट इज़ रियली अमेजिंग. अगर नहीं पता तो अभी गूगल करके देख लेना पल्स के बारे में. फिफ्थ रीज़न एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न, सी मोस्ट ऑफ अस आर कमिंग फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली. आई वॉज वन ऑफ देम. तो जब मैं पढ़ाई कर रही थी उसमें बहुत पैसे लग रहे थे, जब तैयारी कर रही थी बहुत पैसे लग रहे थे. तो पहले तो मैं जब 10th में थी, या फिर 10th में लगा लो या 11th में, जब कुछ पता नहीं था, सब कहते हैं कि मेडिकल बहुत महंगा होता है. तो उस समय तो मैं ऐसा सोची थी कि ठीक है, अगर नहीं हो पाए तो पापा प्राइवेट में करा देंगे. तो एक दिन मैं पापा से पूछी, देन ही टोटली डिनाइड कि अगर सरकारी नहीं निकलेगा तो BSc कर लेना.
देन इट वॉज इन माई हेड कि यार इतने ज़्यादा पैसे तो पापा सही में नहीं दे पाएंगे। और उसके बाद फिर जैसे जैसे मुझे ड्रॉप लेना पड़ गया, उसके बाद मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया कि मैं जहाँ पढ़ूंगी वहीं पढ़ूंगी जहाँ पे पापा का 1 रुपया भी नहीं लगे। ठीक है, सो दिस वॉज वन ऑफ द रीज़न, यू नो, कि यहाँ पे फीस क्या होती है, लाइक अराउंड 5,000 और समथिंग, जिसमें भी 1,000 रुपये आपका सिक्योरिटी ही हो जाता है, पूरा कॉलेज का 5 साल का फीस इंक्लूडिंग द हॉस्टल फीस। बाकी मेस वगैरह का खाने का अलग लगता है, लेकिन जो पूरा हॉस्टल का फीस है, जो कॉलेज का फीस है, वो पूरे 5 साल का, वो आपको सिर्फ 5,000 है। सो दिस वॉज वन ऑफ द रीज़न, वन ऑफ द बिगेस्ट मोटिवेशन फॉर मी कि आई डोंट वांट टू पुट बर्डन ऑन माई पेरेंट्स, कि मैं डॉक्टर बन रही हूँ तो उनके ऊपर प्रेशर बन रहा है। दिस शुड बी वन एसेट, आई शुड बी एसेट फॉर देम, नॉट अ लाइबिलिटी, कि मुझे कुछ बनाने के लिए उनके पैसे भी लग रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी उन लोगों ने इतना एफर्ट्स लगा दिया था, फिजिकल एफर्ट, मेंटल स्ट्रेस, इतना कुछ देख लिया था। आई रियली वांटेड कि अब मुझे एसेट बनना है। अब लास्ट में आते हैं उस बोनस पॉइंट के बारे में कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ, वो है एम्स दिल्ली का टैग। इवन दो आपको भी पता है कि एम्स दिल्ली का टैग बहुत बड़ा होता है, इट इज़ एक्चुअली, मतलब इतना ज़्यादा है कि अगर आप किसी को बोल दो कि आप एम्स दिल्ली में एमबीबीएस कर रहे हो, जो चमक दिखेगी, जो मतलब चेहरे, जो सामने वाले का परसेप्शन ऐसे चेंज होता है कि आपको भी लगेगा यार इस नाम की क्या वैल्यू है। बाकी इस चीज़ के बारे में बाद में बात करूंगी। मुझे लगता है इतना रीज़न, 6 रीज़न आपके लिए काफ़ी है कि आप एम्स दिल्ली को पाना चाहो। आप अल्टीमेट अपना पूरा मेहनत लगा लो यहाँ तक पहुँचने के लिए, और आप चूज़ करो एम्स को, और लास्ट में एम्स भी आपको चूज़ करे। ठीक है, सो आई थिंक यू गेट माई पॉइंट। एंड फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, और मेरा नेक्स्ट व्लॉग बहुत अमेजिंग होने वाला है। लॉन्ग ड्यूटी है बल्लभगढ़ में, एंड आई एम गोइंग टू व्लॉग, एंड आई एम रियली सुपर स्कैर्ड कि क्या होने वाला। सो लेट्स सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो इन माई बल्लभगढ़ व्लॉग। सो स्टे ट्यून्ड, बाय।